पिछली वीडियो में जो बातें बताए थे वैल्यू पुटिंग वाला, उसी से संबंधित सवाल है और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सेकेंडों में, और आप लोग भी आजमा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है। जब समीकरण दिया हो और चर भी दिया हो, लेकिन समीकरण और चर में संख्या में क्या हो अंतर, जैसे x प्लस वाई दो चर है बराबर 3 दे दिया, इसका मतलब समीकरण एक है हमारे पास। दो चर है और समीकरण एक है, इसका मतलब ये सवाल हमसे बाय मेथड बनेगा नहीं। इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि इसमें अगर एक संख्या को हम कुछ भी मान सकते हैं, आप भी कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी करें। मान लीजिए हम अपने हिसाब से 0 मानते हैं, 1 मानते हैं, ताकि आसानी से सॉल्व हो। इस यहाँ पर भी देखिए, अगर y का मान हम 0 मान लेते हैं, x क्या आ जाएगा। हमने बोला कि अगर 3 वेरिएबल हो और समीकरण 2 हो, इसका मतलब एक संख्या कोई भी हो वो हम कुछ भी मान सकते हैं। मेरा बात समझिए, हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बात बोल रहे हैं कि 3 वेरिएबल हो। अच्छा, 3 वेरिएबल है, इसको अगर निकालना होगा तो 3 समीकरण चाहिए हमको। अगर 3 समीकरण नहीं दिया है, 2 ही समीकरण दे दिया है, a प्लस बी बराबर कुछ और a माइनस बी बराबर कुछ, तो हम इससे तो वही चीज निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं और b का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब c का मान नहीं निकलेगा हमसे। इस तरह का अगर सवाल आएगा तो इसको समझ जाना है कि ये वैल्यू पुटिंग मेथड से ही बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, x प्लस वाई बराबर 3, इसका मतलब कि समीकरण 1 है और चर 2 है। जब चर 2 है और समीकरण 1 है, हम अपनी मर्जी से एक को कुछ भी मान सकते हैं। समीकरण 1 है तो 1 तो निकल जाएगा, लेकिन एक हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर हम y को मान लीजिए 0 मान लेते हैं, y को अगर हम 0 मानते हैं, x कितना हो जाएगा 3। देखिए फिर से, अगर y को हम 0 मान लेते हैं तो x हो जाएगा 3। अगर x 3 होगा तो इसको भी छोटा कर लीजिए, इसका मान पूछ रहा है, तो y 0 तो a भी 0, निकाल के देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी y है, अगर ये 0 इस संख्या से गुणा होगा तो a भी 0। यहाँ देखिएगा x y, यहाँ भी 0 है तो a भी 0 हो जाएगा। वाह, क्या बचा हमको बचा सिर्फ इतना, x बराबर 3 था तो 3 का क्यूब ब्रैकेट में 4 हो जाएगा। ठीक, और ये खत्म, ये भी खत्म, बचा इधर -4 और 2 का स्क्वायर, 2 -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4। अब आते हैं 3 का स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 27 चौक 108, 108 में से 16 गया 92। यही आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बनाइएगा एकदम सेकेंडों में। समझाने के लिए इतना टाइम लगा आप लोगों को। इसमें सेम कंडीशन देखिए, इसमें 3 इक्वेशन दिया है, 3 वेरिएबल दिया है, लेकिन समीकरण 1 है। इसका मतलब कि एगो सिर्फ इससे निकलेगा, 2 आपसे नहीं निकलेगा। 2 को हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम c को मान लेते हैं 0 और b को मान लीजिए 1, b को मान लीजिए 1। अब a का मान क्या होगा अब बताइए। c का अगर 0, b का 1, तो a का हो जाएगा -1, a का मान आ जाएगा -1। हल कर लीजिएगा, हो जाएगा। b का अगर 1 मानते हैं 2 हो जाएगा -1। ठीक है, सेम इसी को सोल्व कीजिए। b को हमने 1 माना और c को 0, c को 0 तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या 4a स्क्वायर। 1 का कितना आया था 4, 1, और b का कितना माने थे 1, ये भी 4, और 5c स्क्वायर, सॉरी -8, a का हो गया आपका 1 और b का हो गया -1 कीजिए। 4 4 8 बटा 8, एक आंसर इसका। कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास। हमने बोला कुछ भी संख्या मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। कुछ भी मानिएगा तो भी सवाल बनेगा। हमारे यहाँ पे 0 मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ही मानिए। हम ये इसलिए मान रहे हैं ताकि थोड़ा सा सवाल को आसान बनाया जा सके। हम ये बोल नहीं रहे हैं कि आप यही मानिए, लेकिन ये मानिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। लेकिन इसको 2 3 कुछ भी मानिएगा तो 1 का मान निकल जाएगा, और वही संख्या इसमें रख देना है। चलिए आगे देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2। अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ये तो क्लियर हो गया। इस सवाल को देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2,
ये तो क्लियर है कि 3 वेरिएबल है और समीकरण 1 है। इसका मतलब कि इससे सिर्फ एक ही संख्या हमको ज्ञात हो सकता है, बाकी 2 को हम कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा। तो हम इसको मान लेते हैं, बी को भी 0 मान लेते हैं, और सी को बी को भी और सी को, दोनों को 0 मान लेते हैं। तो बताइए ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें उड़ाइए, बी को 0 और सी को 0, जहाँ देखे बी को 0 और सी को 0, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? ये बी को 0 या 0 करेंगे तो ए भी 0, सी को 0 करेंगे तो ए भी 0, और इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी दोनों को 0 करेंगे तो ये भी 0। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सोचना ही नहीं है कुछ भी। आगे देखिए, x प्लस 2 बराबर y प्लस जेड, x प्लस 2 बराबर y प्लस जेड। इसमें भी सेम एक समीकरण दिया है और 3 वेरिएबल है हमारे पास। 3 जब वेरिएबल है, इसका मतलब कि इससे एक ही का हल होगा। 2 को जो मर्जी हम अपनी इच्छा से मान सकते हैं। तो y और इसको हम दोनों को 0 0 मान लेते हैं, y को 0 और z को भी 0। तो बताइए x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा -2। ठीक, अगर x का मान -2, y को 0 रखे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, y को 0 रखे हैं तो 0 से गुणा कीजिएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब बचेगा 2x² प्लस 10 -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और प्लस 10 18। ऐसे उड़ाते हैं इसको।